नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो साइंस की 2000 वन लाइनर क्वेश्चन की जो क्लास चल रही थी, उसमें हम इस क्लास में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी के और फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड कर दी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाली रेलवे की एग्ज़ाम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए तो आप साइंस में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। कब की थी? 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो मोजले ने की थी। कब की थी? 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? कितने हो जाएंगे आपके? 18। नेक्स्ट, क्लोरीन की खोज किसने की थी? कार्ल विलियम शीले ने। कैल्शियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी। मैग्नीशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी। आर्गन की खोज किसने की? रेग्जी और रेले ने। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज तो ये की थी आपके हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिंस्टले और शीले ने। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11। किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है? क्या है? शून्य है। तो हाइड्रोजन में। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? शून्य वर्ग। 18वां वर्ग जो है इसमें सबसे अधिक गैस है अक्रिय गैस है। हीलियम तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? शून्य पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, क्या होता है? अष्टक यानी बाह्य कोश, ये पूर्ण होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? फ्लोरीन। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसने बढ़ते क्रम में लगाया गया? किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया? परमाणु क्रमांक के। अब तक कुल तत्वों की खोज कितनी की जा चुकी है? कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, SPDF। ये क्या होते हैं आपके? ये कोष होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसमें 2, इसमें 6। इस तरीक़ा से यहाँ पर ये बताया गया कितना आते हैं इसके अंदर। डी में 14 और इसमें आपके कितने आते हैं एफ में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको देखिए, इसमें आपके इस तरीक़ा की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं आपके? आवर्त कहलाती हैं। 1 2 3 इस प्रकार के कहाँ तक होती हैं? 7 तक। और इस प्रकार जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये कहलाते हैं आपके वर्ग। कितने हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? 10। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सीजियम। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ये आपको सारे ध्यान रखने, कहीं से भी क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जा सकता है। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 अलग अलग तत्व
होते हैं, इसलिए यौगिक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ऑक्सीजन आती है। वायु क्या है? वायु अन्य गैसों मतलब विभिन्न गैसों का, कई गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। और 5वीं BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट देखिए, व्यंजक चूर्ण क्या है? यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2। कोयला क्या है? एक तत्व होता है। हीरा डायमंड क्या है? तत्व। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने कहा था। और सूक्ष्म कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोर और रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? एल्फा कणों की बमबारी करवा के एक स्वर्ण पतली गोल्ड फॉइल पर, तो उससे फिर क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। क्या था ये प्रयोग? इससे भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि एक सॉइल गोल्ड फॉइल थी, उस पर एल्फा कणों की बमबारी की गई थी, तो यहाँ से जाने वाले सभी जो एल्फा कण थे उनमें से एक कण ऐसा था जो टकरा करके वापस उसी मार्ग पर लौट आया। तो उससे निष्कर्ष निकाला कि बीचों बीच में कोई ना कोई एक कण ऐसा है जो कि पॉजिटिव है, तो वहाँ पर आपके नाभिक की खोज की गई थी। किसकी प्रकीर्णन की नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है? एल्फा कण। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक स्थायी कण है? अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज की थी? परमाणु नाभिक की खोज की थी। ये देखिए प्रीवियस सिर्फ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC 2013, CDS 2019। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कहलाती है आपकी परमाणु क्रमांक। क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, जिसे आप Z से डिनोट करते हो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। और आपके इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलीकन ने। कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन पर आवेश एल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। किस पदार्थ के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम के में। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल जो है उसको आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध किस में होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेवोसियर को माना जाता है। नेक्स्ट, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लैंक के सिद्धांत के विपरीत है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौशल और लेविस ने प्रतिपादित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुना संयोजकता, इसके बराबर होता है परमाणु भार। नेक्स्ट, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वंडरवॉल्स बल से बने होते हैं। वंडरवॉल बल, इससे ये बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ये एक अपवाद कह सकते हैं इसको। बाकी आप देखें कि ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो कुचालक होते हैं, तो ग्रेफाइट यहाँ पर सुचालक है। बाकी जो सुचालक होते हैं वो कौन से होते हैं? आयनिक यौगिक जो होंगे। कौन से? आयनिक यौगिक। ये सभी क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने दिया। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जैसे जोसेफ लॉसमिट ने। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होगा। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसको हम 2n² से डिफाइन करते हैं, जहाँ n जो है कोशों की संख्या होगी, इतनी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, जल गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही संयुक्त अभिक्रियाएं होती हों, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, किस बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध की। कौन से बॉन्ड की होती है? आयनिक बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी सर्वाधिक अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो जिसमें 20 न्यूट्रॉन होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 20। और जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा? उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर 18। कितना होगा? 18। इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ है, तो ये 18। तो 18 परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक 18 पर कौन सा होता है? आर्गन। 20 इसमें न्यूट्रॉन है, तो 18 और 20 38। ये इसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर आर्गन हो गया। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में, इन दोनों में क्या पाया जाता है? तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोश या कक्ष कहा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? C4H6O4 होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ये देखिए यहाँ पर जो
Cl क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। धातु की सफाई में चमकदार नमक में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, सिट्रिक एसिड का। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, बहुत बार पूछा था। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। इसको आपके एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH। इसको बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मैथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नाम होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला जो होगा, क्या होगा, केमिकल फार्मूला C2H4OHCOOH। यहाँ पर ये होगा। स्वाद कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लैक्टिक एसिड का। खाद्य परिरक्षण एवं संरक्षण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इमली और अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली और अनानास में। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कच्चे आम और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H8O6 होता है। कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। रॉकेट ईंधनों में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। नेक्स्ट, फाइबर ग्लास के निर्माण में किस एसिड का यूज किया जाता है, तो ये है बोरिक एसिड। कौन सा है, बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H3BO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नीला तोता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O होता है। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस क्षारक बेस का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है, शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। Na+, ये क्या होता है, ये एक क्षार होता है, बेस। और Cl- ये होता है एक अम्ल। इन दोनों की प्रवृत्ति और ये जोड़ करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कर देता है, एनिल। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं जैसे हमने याद कर रखा है, ऐसे अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। नेक्स्ट, वह अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का उदाहरण है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं, तो लवण और जल का निर्माण होता है। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे? जो भी एसिड होंगे वो जल में घुल करके H+ आयन देंगे। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। भस्मों में जलीय घोल के कौन सा आयन होता है? OH-। भस्म का मतलब ही क्या होता है? क्षार होता है और ये जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। सर्वप्रथम pH का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन। शुद्ध जल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम और क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक। देखिए ये आपके pH स्केल कुछ इस तरीक़ा से होता है, 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14। 7 से 0 की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपकी अम्लीय गुण बढ़ेगा और 7 से 14 की तरफ जब बढ़ेंगे तो इधर क्षारीय गुण बढ़ेगा। 7 पर जो है वो कैसा होगा? उदासीन होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? 7। या ना क्षारीय होता है और ना अम्लीय, जैसे शुद्ध जल। वर्षा जल कौन सा? वर्षा जल, आसुत जल, इनका pH मान कितना होता है? 7 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है हाइड्रोलिक अम्ल। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोसिल आयनन के मुक्त होते रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट के उदाहरण कौन कौन से हैं? सोडियम सल्फेट, ट्रोसोडियम, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, डिहाइड्रेट, ये सभी क्या हैं? नॉर्मल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। ट्रिसोडियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na3 यानी Na3PO4। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम सल्फेट है डिहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का Na2SO4। मोह लवण द्विक लवण होता है, ये द्विक लवण के नाम से जाना जाता है। द्विक लवण का एग्जाम्पल क्या है? फिटकरी जो है द्विक लवण है एलम। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अम्लीय लवण और फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है क्षारीय लवण। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने कहा था। वह लवण जो जल को अवशोषित करता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। जलीय विलयन के अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर प्रयुक्त किया जाता है, pH स्केल। किस अभिक्रिया के फलस्वरूप घुलनशील लवण बनते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसे लवण मिलते हैं? अघुलनशील लवण बनते हैं। एक्वा रेजिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 3 अनुपात में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 में HNO3 HCl + HNO3। इसमें आपके HCl के तो होंगे 3 अणु और 1 अणु होगा किसका? नाइट्रिक एसिड का। एक्वा रेजिया में कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर की जाती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा महसूस होता है? तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा महसूस होता है। फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3PO4 फास्फोरिक एसिड का सूत्र होता है।
अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिडिक एसिड मिलाया जाता है। अम्लों क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोल्फिथैलिन और मेथिल ऑरेंज, इनका यूज किया जाता है। मेथिल ऑरेंज, क्षारक मेथिल ऑरेंज को किस में बदल देते हैं? पीले रंग में बदल देते हैं। क्षारक फिनोल्फिथैलिन को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? गुलाबी में। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 के कारण और NO2 के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2। गंध सूचकों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर से जंग के दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, साधारण नमक का। अपमार्जक के रूप निर्माण में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH। ईंट निर्माण उद्योग में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए, धोवन सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। कांच के निर्माण में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। पेट्रोलियम शोधन के कार्य में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कागज निर्माण में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। खाने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट का कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इनके कन्फ्यूजन को इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा क्या काम आता है? खाना बनाने। और खाना कौन बनाती है? ये बनाती हैं आपके वाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट पर रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। स्विमिंग पूल के सफाई करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। पेयजल के कीटाणु शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4.12H2O। कितना? .12H2O इसमें जुड़ जाएगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, खिलौनों के निर्माण में और सतह को चिकना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 और आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और इसके जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनेजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव
कौन कौन से हैं? एरागोनाइट और कांचोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NH3। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है? इसको केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क का किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मरकरी का। पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है? स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग उत्पन्न होता है। क्रायोलाइट बॉक्साइट के ओलेन किस धातु के अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट देखिए, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके धातु कर्म। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, बारूदों का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके AgNO3। वह कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्रोमियम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। सल्फर के वाष्पशील यौगिक पाए जाते हैं जिसके कारण आपके आंखों में आंसू आते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या कहलाता है? क्या है? पिचब्लेंड और कॉर्नेटाइट। शल्य क्रिया सर्जरी में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। देखिए, शब्दों को समझना होगा। अगर धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम होगा और पदार्थ की बात की जाए तो इसमें हीरा राइट आंसर होगा। वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे कठोर तत्व किसे माना है? कार्बाइन को। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन है, जो कि वायुमंडल में अनुपस्थित होती है। हरा तोता या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट होगा। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4.7H2O। कॉपर सल्फेट नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4.5H2O। नीला तोता होगा कॉपर सल्फेट। उजला तोता या श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट होगा उजला तोता। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ZnSO4.7H2O। लाल तोता या लाल कशिश का रासायनिक नाम? कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपके? रासायनिक सूत्र CuSO4.7H2O। टिन का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? कैसीटेराइट। नेक्स्ट देखिए, फेल्सपार, एलुनाइट और कोरंडम किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। चिली, साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स किसके अयस्क हैं? सोडियम के। पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नेलाइट और डोलोमाइट किसके अयस्क हैं? कॉर्नेलाइट पोटेशियम का है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड किसके अयस्क हैं? ये पोटेशियम के हो जाएंगे। सोना के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। नेक्स्ट देखिए, लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायराइट। लिमोनाइट, सिडेराइट, कॉपर पायराइटाइट, ये किसके अयस्क हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट, निकल का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा?
मिलेराइट। स्मेलाइट किसका प्रमुख अयस्क है? कोबाल्ट का। मैग्नेटाइट और पायरोडाइट किसके अयस्क हैं? ये हैं आपके मैग्नीज के। बिस्मथ धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बिस्मथाइट। नेक्स्ट देखिए, सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क कौन सा है? गैलेना और सिरोसाइट। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ग्रीनोसाइट। स्टीवेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? एंटीमनी का। बिलेमाइट और कैलेनामाइन किस धातु के अयस्क हैं? जिंक के। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक धातु का। क्यूप्राइट और मेलेकाइट एजुराइट किस धातु के अयस्क हैं? तांबा कॉपर के। चाल्कोपाराइट और कॉपर पाइराइट किसके अयस्क हैं? ये भी आपके कॉपर तांबा के हैं। बरेट्स किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बेरियम का। मैग्नेसाइट, किसेराइट और एप्सम साल्ट किसके अयस्क हैं? मैग्नीशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस, जिंक, जिप्सम, कैल्साइट और फ्लूओर स्पार्क किसके अयस्क हैं? कैल्शियम के। सिलेस्टीन किस धातु का अयस्क है? स्ट्रोंशियम का। पिच ब्लेंड किस का रासायनिक सूत्र क्या है? U3O8। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। पाइरोलुसाइट का रासायनिक सूत्र MnO2। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Mn2O3 2H2O। गिनोसाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CdS। कैसिटेराइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? SnO2। यहाँ पर S कैपिटल होगा ये। गैलेना का रासायनिक सूत्र PbS। बिलेमाइट S का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Zn2SiO4। कैलेमाइन S का रासायनिक सूत्र ZnCO3। क्यूप्राइट S का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Cu2O। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3.CaCO3। मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3AIF6। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3.2H2O। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2Be4O7.10H2O। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। लिथियम बैटरी इसमें लगी होती है। बुझे हुए चूने को एक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या हो? कैल्शियम ऑक्साइड COO। सोना का रासायनिक संकेत या प्रतीक क्या हो जाएगा? ओरम। क्या होगा? ओरम हो जाएगा। चांदी का रासायनिक संकेत Ag अर्जेंटम सिल्वर। मरकरी का रासायनिक संकेत Hg मरकरी पारा। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe फेरम। टिन को किस रासायनिक संकेत से सूचित किया जाता है? Sn। मैग्नीज का रासायनिक प्रतीक क्या है? Mn। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg। थोरियम का रासायनिक प्रतीक Th। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। किसका किया जाता है? सीजियम। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही जो होती है उसके निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का नाम प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। नेक्स्ट देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र Na2SiO3। पर्ल एस रासायनिक यौगिक का क्या कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का। किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइट है इसको। आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS2। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखिए, भूपर्पटी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन।
नेक्स्ट देखिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरो एसिटोफेनन। क्लोरोपिक्रेन एक अश्रु गैस है, इसका सूत्र क्या होगा, CCl3NO2, यहाँ पर Cl3 ऐसे होगा। आंसू गैस में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोबेंजिडिलिन, मेलोनिट्राइल और डिबेंजोक्साजेपाइन CR और फेनाइसिल क्लोराइड, इनका यूज इसमें किया जाता है। किस गैस को डॉक्टरों द्वारा एंसेथिया के रूप में उपयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का। शीतलकों को घरेलू प्रतिशत शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन से शीतलक को, अमोनिया को। नेक्स्ट देखिए, गैस के कौन से घटक आंसू गैस का गठन करते हैं, क्लोरीन। कौन सा तत्व एक समचुंबक पदार्थ है, ऑक्सीजन। कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं, कार्बन। कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत अधिकतम होता है, एंथ्रेसाइट में 90 से लेकर 95% तक। नेक्स्ट, कौन सा कोक बुझा हुआ पत्थर का कोयला साधारण और सामान्य प्रकार का होता है, बिटमिन्स। कौन सी गैस एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98 तक पाई जाती है, एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। किसे सूखी बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है, सॉलिड CO2। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, CO+N2। कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा। किस आधार पर मेंडेलीव आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है, परमाणु भार। किसे फिलोसोफर बूल दार्शनिक ऊन कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, एनोड पर। पटाखे की विस्फोट का किसका उदाहरण है, दहन का उदाहरण है, पटाखे का जो विस्फोट होता है। किसे सूखे सेल बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। कौन सी धातु कभी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती, तब जब उस धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, सोना। सोने पर कभी जंग नहीं लगती, चाहे वाले उसको हवा में खुला छोड़ दो। वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों होता है, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। न्यूनीकरण का मतलब अपचयन। वह ठोस जो घोल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। भारी जल में हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है, ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किसने की थी, हेरोल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, विपरीत परासन, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। जब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है, स्कंदन, कोगुलेशन के द्वारा शुद्ध करती है। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये होते हैं। फिर कल एक होता है यहाँ पर ब्रोमीन। कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं, समायोपयोगी आइसोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट, विलेय को घुला लेने वाले घोल के हिस्से को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। विलेय होगा कम, विलेय क्या होगा, विलेय की मात्रा जो होगी वो कम होगी बजाय विलायक के। यानी कि ये क्या है, घुलने वाली चीज़, और ये हो जाएगी जिसमें घुलता है।
तरल या ठोस में हवा या वायु में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बातन, एरेशन। एक तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रह सकता है क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है। ताप प्रवाह के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊष्मामिति या कैलोरीमेट्रिक कहा जाता है ताप प्रवाह के अध्ययन को। नेक्स्ट देखिए, पानी, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जब यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है, कॉम्बुशन। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जब जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11% होता है। H2O में 11% हाइड्रोजन होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पीने योग्य जल किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? निर्लवणीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 67% होती है। यहाँ पर देखिए, परमाणविक दृष्टि की बात कर रहा है तो H2O, इसमें टोटल कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो कितने प्रतिशत हो गया? 66.66% हो जाएगा। परमाणविक दृष्टि से जल में ऑक्सीजन की मात्रा 33% होगी। भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होगा? 89%। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का। कौन सी धातु सामान्य तापमान में भी तरल रहती है? पारा। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? 78% है नाइट्रोजन। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस का मिश्रण भरा होता है? हीलियम का, ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट, हीरा किस तत्व का अपर रूप होता है? एलोट्रोप यानी कि अपर रूप कार्बन का। कौन सी गैस धान के खेत के माध्यम से निकलती है? नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखिए, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? लोहे का वजन बढ़ जाएगा। लोहे का वजन पहले F ही होगा, फिर उसमें ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, तो ऑक्सीजन का वजन और जुड़ जाएगा और एक परत बन जाएगी जिससे लोहे का वजन बढ़ जाएगा। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HCS या Pb3O4। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड या लेड परऑक्साइड होता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट में। सबसे कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। उसके बाद में आपके होगा बिटमेंस, लिग्नाइट, पीट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी है? नियोन और पारावाष्प। वायु के मुख्य घटक गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायु के मुख्य संघटक गैसें हैं। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह कौन ऐसा तत्व है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व? आयोडीन। जल के विसंक्रमणीय में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है।
वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल होता है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में तो होगा आपके बर्फ, द्रव के रूप में होगा जल और गैस के रूप में होगा जल वाष्प। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। हाइड्रोजन की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? ऑक्सीकरण के कारण से। और लोहे में जंग लगने के कारण, ऑक्सीकरण कारण उसका जंग का मतलब लोहे का वजन बढ़ जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। पुराने तेल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किस गैस को अनजान या अजनबी गैस भी कहा जाता है? जिनोन को। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। सौर सेलों को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सीजियम का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड या आयरन थर्ड क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अस्पतालों में कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों को किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ठंडे देशों में मांग कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि किस धातु के उदाहरण है? नोबेल धातु या उत्कृष्ट धातु के एग्जाम्पल है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर क्या होगा? वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड का। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टल ने। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पदार्थ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शुद्ध एल्कोहल में क्या मिलाकर उसे पावर एल्कोहल बनाया जाता है? बेंजीन या ईथर मिलाने पर पावर एल्कोहल बनाया जाता है। हवाई जहाज के इंजन में क्या प्रयुक्त किया जाता है? पावर एल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। प्रकाश उत्पन्न करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस बनेगा? फॉस्जीन गैस बन जाएगी, विषैली गैस। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल का। वनस्पति तेलों में निकल की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो वो क्या बन जाता है? कृत्रिम घी बन जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? थ्योफेस्टम का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि कौन सी है? हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बाजारों में कैल्शियम नाइट्रेट को हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से। यूरिया का रासायनिक सूत्र H2NH2CONH2। इसको किसी भी प्रकार लिख दीजिए, उस तरीक़ा से उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा, NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। आलू के लिए अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है? अमोनिया सल्फेट को।
अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में। इधर आपके आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या इस्तेमाल किया है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, RDX का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का रासायनिक नाम साइक्लो ट्राईमिथाइल ट्राईनाइट्रोमाइन। किसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है? RDX को। RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। RDX की खोज किसने की थी? हैंस हेनिंग ने की थी। बारूद की खोज किसने की? रॉजर बैंकन ने। गन पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। कैमरा या दूरबीन का लेंस बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिंट कांच। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप और प्रिज्म में बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? प्रकाशीय कांच। धूप चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रिस्टल कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण कांच किसका ठोस मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? रोल्ड गोल्ड और डच मेटल का यूज किया जाता है। जोड़ों में टाँका लगाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टाँका यानी शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम और ड्यूरालियम। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहा जाता है? एनाइलिंग कहा जाता है। किस रासायनिक पदार्थ को लाल दवा के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। जल को कीटाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMNO4 हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन किस गैस के उदाहरण है? अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस के एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, किस उत्कृष्ट गैस को छोड़कर अन्य सभी वायुमंडल में उपस्थित होती हैं? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। पटाखों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध वाला गैस कौन सा है? ओजोन। नेक्स्ट देखिए, फ्लैशिंग टाइप की कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? एल्फा सल्फर। किस एलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन का उपयोग जो है कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। और उत्प्रेरक कौन सा होता है? ये होता है आपके निकल। माचिस का ज्वलनशील भाग किस रसायन का बना होता है? लाल फास्फोरस का। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण होता है गैसोहोल। टाँका किसका मिश्रण होता है? सोल्डर जो है वो बनता है टिन, सीसा और टिन से। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ की लेप लगाया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस Zn, ये आपके पीतल बनता है। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और टिन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने में
उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु एलॉय का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अपसादन, सेडिमेंटेशन के द्वारा पृथक किया जाता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। लोहा किस कारण से अमलगम का निर्माण नहीं करता है? उच्च धात्विक बंधन के कारण नहीं करता है। एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु अधिक मात्रा में पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाती है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य सीडी डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? टेल्यूरियम। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। मैग्नीशियम किस धातु का मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण होता है। इसमें हो जाएगा आपके मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और आयरन। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। किन धातुओं के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है? तांबा, जस्ता और निकल। क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर की मात्रा क्या होगी? 0% होती है। क्वार्ट्ज कांच में सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपाउंडमेंट जो है वो कौन सा होता है? तांबा होता है, कॉपर। टेल्यूरियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, आर्सेनिक और बोरॉन किसके एग्जाम्पल हैं? उपधातु के एग्जाम्पल है। हीटिंग कॉइल्स में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकल, क्रोमियम और आयरन। आप नए से समझ सकते हैं। नाइक्रोम में ना से निकल और क्रोम में से क्रोमियम, और आपको इसको आयरन को और ध्यान रखना होगा। बेल मेटल किसका मिश्र धातु? तांबा और टिन का। बेल मेटल जो है ये कौन सा है? यह है आपका कांसा। कौन सा है? कांसा। नेक्स्ट, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तांबा और एल्यूमिनियम। डच मेटल का किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। टंगस्टन स्टील किसका मिश्र धातु है? टंगस्टन, आयरन और कार्बन का। कॉपर, एल्यूमिनियम मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का निर्माण करते हैं। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में, फायर रिटार्डेंट के निर्माण में किया जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2% होती है। भूपरपट्टी में कुल भार में बोरॉन की मात्रा कितनी होती है? 0.001% उपस्थित है। पहियों की धुरी एक्सल्स के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोम, वेनेडियम स्टील का यूज किया जाता है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु? एस्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं? 0 वर्ग या 18वें वर्ग में। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का प्रमुख कारण क्या है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं और हैलोजनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो एक्टिव समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह जो है वो रेडियो एक्टिव समूह कहलाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। आवर्त सारणी में अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और सॉरी इधर होगा ये आपके पी ब्लॉक, और यहाँ पे होगा आपके डी ब्लॉक, और इधर आपके अलग से होता है एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इसमें ये जो आपके वर्टिकल लाइन होती हैं खड़ी, इनको वर्ग कहा जाएगा, और जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी इनको क्या कहा जाएगा? आवर्त कहा जाएगा। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर का त्रिक का नियम। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। प्रकृति में अभी तक कितने तत्व प्राप्त किए गए हैं? 94। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधि से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? 24। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 91। वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात अधातु तत्वों की 20, और वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात अपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7। सबसे कम आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब है उसको पीटने पर वो टूटे नहीं, वो फैले, यानी उसके आघात को सहन कर सके, आघात वर्धनीय बढ़े। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, इस प्रकार आपके वर्ग होते हैं, इसमें आप जब ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। आवर्त सारणी में वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। आवर्त में यहाँ पर वर्ग की जगह क्या होगा? अगर बाएं से दाएं जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर्त। तो इसमें परमाणु का आकार घटता है। एक मिश्रण में पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी भी द्रव में अगर कोई भी अशुद्धि मिलाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सब्लिमेशन के द्वारा। कपूर में अगर नमक मिला हुआ है तो उसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। पानी में चीनी का घुलना और जल का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? ये दोनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अवोगाद्रो द्वारा। अवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.62 × 10⁻23 अणु। नेक्स्ट, आदर्श गैसों में तापमान, आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को दर्शाता है? चार्ल्स के गैसीय नियम को दर्शाता है। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए, दोनों गैसों का। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट का कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H3NO। किस रासायनिक गैस को मिरवेन का तेल, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है? प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन कौन सा एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? नायलॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है।
फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस। शक्कर के कुंडवण से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैसें ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। किस अल्कोहल को बोर्ड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा किस प्रकृति का होता है? वाटर एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? 95% इथाइल अल्कोहल होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट कर हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक एनेस्थेसिस के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का, बेहोशी की दवा। किस विस्फोटक को उत्कृष्ट तेल नेवल ऑयल भी कहा जाता है? टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को उत्कृष्ट तेल भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। लौंग को कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में यूजिनोल। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। दुर्गंध युक्त मक्खन और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल जो है ये दुर्गंध युक्त मक्खन में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में पाया जाता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। न सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। चूहों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। किस गैस ने सर्वप्रथम यूरिया को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यूरिया को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? वोहलर ने जो है आपकी यूरिया को सर्वप्रथम संश्लेषित किया था। किस गैस को कार्बोनिल डिक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। पृथ्वीतक फ्रेओन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और एल्कोहल OH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गौमेक्सेन के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H5NO2। डाइक्लोरोमेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2Cl2। दर्द, जलन आदि के उपचार में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग होता है? नेप्थेलिन। नेप्थेलिन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C10H8। अग्निशामक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? एविस्टोस का। निंद्राकारी दवा के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया होता है? पैराएल्डिहाइड का प्रयोग होता है। टेरिलिन क्या होता है? टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। ड्यूटेरियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारी हाइड्रोजन या भारी जल। हाइड्रेट्स एल्यूमिना का व्यापारिक नाम बॉक्साइट। नेक्स्ट देखिए, जिंक सल्फाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक जिंक के नाम से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? नमक का अम्ल HCl। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का सामान्य नाम नौसादर NH4Cl।
अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NH4Cl। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर या चूना पत्थर। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा और फास्फोरस होगा। यह आपके उर्वरक में 3 तत्व होंगे। ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक किस गैस के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। दर्द निवारक मरहम और आयोडेक्स आदि में किस रसायन की मौजूदगी के कारण गंध आती है, मिथाइल सैलिसिलेट के कारण आती है। सबसे प्रभावी पीड़नकनाशी रसायन कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है, क्लोरोबेंजीन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसके सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, CV देसाई ने। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन, इसको थायोल भी बोला जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर में जब गैस निकलती है तो उस गैस का पता लगाने के लिए उसमें एक अलग प्रकार की गैस मिलाई जाती है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी गंध के कारण आप पहचान पाते हो। जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने और रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC का यूज किया जाता है। यूरिन में गंध का मुख्य कारण अमोनिया की उपस्थिति होता है। कार्बन नैनोट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था, IG मान ने। धूम्र पर्दे, स्मोक सर्टेन, जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ के बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। रेशम किसका उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक का। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ होता है, निकोटीन। रसायन विज्ञान में PEM किसका संक्षिप्त रूप है, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन। CNG का पूर्ण नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा रेयॉन। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, C10 नंबर के द्वारा की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। निर्जल क्रिस्टल और अमोनियम सल्फेट का रासायनिक नाम NH4 बल्कनीकरण का प्रयोग की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी, आइसोप्रीन में आपके सल्फर मिलाकर के बल्कनीकरण जो किया जाता है उसमें की खोज किसने की थी, चार्ल्स गुडियर ने की थी। द्रवित पेट्रोलियम LPG गैस, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ट्यूमर की जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का। नेक्स्ट देखिए, कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके तेल कुओं के अध्ययन, पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24। कृत्रिम रेशा का अन्य नाम डेक्रोन होता है। पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है, यूरेनियम लेड आयु गणना कहलाती है। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि पोटेशियम आर्गन आयु गणना कहलाती है। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कैलिफोर्नियम 252। प्रोपेन में क्रमशः से कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C3H8 होता है प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण उसे औषधीय पौधा का दर्जा दिया जाता है, फिनोल और फ्लोवेनाइड के कारण। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। बेंजीन की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने। हेक्सामेथिलीन डायनामाइन एडिपिक एसिड
कि संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नाइलॉन 66 होता है, नाइलॉन 66। मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। बरसाती कोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। कीटाणुनाशक गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ट्राइनाइट्रोटोइलिन टीएनटी एक विस्फोटक होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीएनटी का ट्राइनाइट्रोटोइलिन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन टीएनबी क्या है? यह भी एक विस्फोटक है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी जो है ये एक कीटनाशक होता है। फ्लोरोक्लोरोकार्बन सबसे अधिक कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है कांच के निक्षारण में होता है। नींबू किस कारण खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र C6H8O7। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H2O4। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C4H6O6। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं? हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है आपके किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम की, जिसके कितने समस्थानिक हैं? 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। एक निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में अगर संयोग करते हैं तो वो यौगिक कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में, इस शब्द को आपको समझना होगा, किसी भी शब्द में किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है और एक निश्चित अनुपात में बनेगा तो मिलेगा तो क्या कहेगा? यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? सीसा, लेड जो है विद्युत का कुचालक होता है। किन अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके उदाहरण हैं? उपधातु के। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है किसके उदाहरण है? उपधातु के उदाहरण हैं। ये आपके जो 2000 वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास चल रही थी साइंस की, उसमें हमने आपके ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट करवा दिया। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। और फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।